सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथवो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करो भगवत्यै नमः परम्बिकायै नमः। चलिए, समझ में आ गया पूर्व का पाठ। तो हम लोगों ने अनुमान कर लिया जन्यम कृतिजन्यम प्रागभाव प्रतियोगित्वात् घटवत्, आया कि नहीं आया? और कृतिजन्य में वो कृति में विशेषण दिया तत्व कृतिजन्यम घटवत्, ये बना चरम में यही बनाए थे ना, यही अनुमान प्रयोग किया। इसमें इस अनुमान के द्वारा जो अनुमिति होगी क्या तुम क्या बोल रहे हो? ये जो अनुमिति होगी, इस अनुमिति में अब विचार चलेगा कि वो कृति जो है वो कैसी मानी जाए, अनंत मानी जाए कि एक मानी जाए। तो लाघव है उस सारे के सारे कार्य विषयिणी को एक ही कृति मानी जाए और नित्य मानी जाए, है कि नहीं है? तो लाघव ज्ञान सहकार्यण एतादृशानुमितौ है ना, वो कृतौ एकत्वं नित्यत्वं च भासते, ये विचार हम लोगों ने किया, है कि नहीं है? तो वो कृति जो है वो नित्य और एक ही है, लाघव ज्ञान सहकार्यण माना जाएगा। आया कि नहीं? जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात्, इस अनुमान के द्वारा जब पर्वतो वह्निमान ये अनुमिति होती है तो उस अनुमिति में वो वह्नि जो है वो वह्नित्वावच्छिन्न वह्नि सकल वह्नि को वो माना जाए कि महानसीयत्व विशिष्ट वह्नि को माना जाए और पर्वतीयत्व विशिष्ट वह्नि को पर्वत में जो सिद्ध माना जाए। तो वहाँ लाघव ज्ञान सहकार्यण वहाँ पर पर्वतीयत्व ही उसमें भाषित होता है, आया कि नहीं? वो पर्वतीयत्व उसमें विषय वो माना जाता है, पर्वतीयत्व पर वह्नि में भाषित होता है कि नहीं है? लाघव ज्ञान सहकार्यण वो जो वह्नि सिद्ध हो रही उसमें क्या पर्वतीयत्व भाषित होता है, आया कि नहीं आया? तो वहाँ पर पर्वतीय वह्नि की सिद्धि होती है पर्वत में, आया कि नहीं आया? उसी प्रकार यहाँ पर जब कार्य में कृतिजन्यत्व प्रागभाव प्रतियोगित्व हेतु के द्वारा सिद्ध करने के चले, तो जब अनुमिति की तो उस अनुमिति में जो कृतिजन्यत्व जो विधेयतया भाषित हो रहा उसमें जो प्रविष्ट जो कृति है वो एक और नित्य मानी जाएगी लाघव ज्ञान सहकार्यण, आया कि नहीं आया? ये विचार किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर ये जो कृति में एकत्व जो कहा गया वो एकत्व किम रूप पड़ेगा, वो बहुत सारा लंबा चौड़ा विचार चला, आया कि नहीं आया? लंबा चौड़ा विचार चला। हाँ, और उसके साथ लगे हाथ ये भी समझना है कि पहले बता चुके थे कि जिस तरह से यदि कृतिजन्यत्व साध्य होता है उसी तरह से ज्ञानजन्यत्व और साध्य होता है। यदि ज्ञान और इच्छा का क्या अन्वय व्यतिरेक यदि कार्य मात्र के प्रति कारणता यदि निश्चित होती है और कार्य कारण भाव होता है अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, तो कृतिजन्यत्व की तरह ज्ञानजन्यत्वम इच्छाजन्यत्वम ये भी साध्य हो सकता है। तो उसमें भी जब हम करेंगे कार्यम ज्ञानजन्यम चाहे कार्यम इच्छाजन्यम, ये जो अनुमितियाँ होगी उस अनुमिति में जो ये ज्ञान और इच्छा ये जो विधेय कोटि में पड़े हुए हैं, है कि नहीं है? उसमें भी लाघव ज्ञान सहकार्यण एकत्व और नित्यत्व सिद्ध होगा, आया कि नहीं आया? तो कहने का तात्पर्य ज्ञान इच्छा कृति में तीनों में एकत्व और नित्यत्व भाषित होता है उस अनुमिति में, आया कि नहीं आया? उसमें विचार चला कि वो ज्ञान इच्छा कृति में भाषित होने वाला नित्यत्व एकत्व जो उसमें एकत्व है वो एकत्व क्या है? नित्यत्व तो चलो समझ गए, कभी न उत्पन्न होने वाला है ना, उत्पत्ति विनाश रहितत्व रूप नित्यत्व, यही नित्यत्व, उसमें तो कोई विवाद नहीं है।
लेकिन ये एकत्व जो आप कह रहे हैं कि जो उसमें भाषित होता है ज्ञान इच्छा कृति में, वो किम रूप है, तो इसका लंबा चौड़ा हम लोगों ने विचार किया। आया कि नहीं आया? अंत तो गत्वा वस्तु तस्तु करके ग्रंथकार ने ये दिया, क्या कहा? वस्तुतस्तु स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वमेवैकत्वम्। यही एकत्व है। एतादृश एकत्व वो न संख्या रूप है, न ईश्वरगत एकत्व सामानाधिकरण्य संबंध है, न उसमें भाषित हो रहा है, न द्वित्वा सामानाधिकरण्य रूप है, न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा सामानाधिकरण्य रूप है, न आत्मानात्मा वृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति सामानाधिकरण्य रूप है। सबका खंडन कर दिए। आया कि नहीं आया? उसमें ये जो द्वित्वा सामानाधिकरण्यम था उसी का परिष्कृत रूप है आत्मा अनात्मा वृत्ति भिन्न अधिकरण्यम, जो चरम में आया था केचित्तु के मत में। आया कि नहीं आया? उसका भी उन्होंने खंडन कर दिया कि पंडित जी आप इससे ईश्वर एकत्व सिद्धि तो कर लिए हैं, ईश्वर एकत्व सिद्धि तो हो जाएगी, ऐसा एकत्व ज्ञान इच्छा कृति में कहेंगे तो, लेकिन ज्ञान द्वय अंगीकारे पी ऐसा एकत्व तो घट ही जाएगा, है कि नहीं? ऐसा एकत्व तो प्रत्येक जो नित्य ज्ञान ईश्वर में होंगे उसमें क्या घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? आत्मानात्मा वृत्ति दुःखवद वृत्ति, आत्मानात्मा वृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्व घटपटगत द्वित्व तदधिकरणम घटा पटश्च नित्य ज्ञान आदि में तो नित्य ज्ञान दो होंगे तो दोनों में घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो हमारा जो उद्देश्य था नित्य ज्ञान, वो ज्ञान की एकता बताना, मतलब एकत्व बताना, वो ज्ञान एक ही है, लाघव ज्ञान सहकारेण, यही आप कह रहे थे। ये उद्देश्य की तो सिद्धि हुई ही नहीं, है कि नहीं है? अवान्तर जो काम कर रहे थे वो हो जाएगा, ईश्वर एकत्व सिद्धि तो हो जा रही, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है। आया कि नहीं? इसलिए वस्तुतस्तु ग्रंथ आया और उसने कहा कि स्वाधिकरणा वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम एक एकत्वम तत्र ज्ञानादो भासते। ये एकत्व कब घटेगा? जब ईश्वर में एक ही ज्ञान माना जाएगा तब। आया कि नहीं? तभी ऐसा एकत्व घट पाएगा। क्यों? क्योंकि तब कैसे घटाएंगे? जैसे एक ही ज्ञान है ईश्वर में, नित्य ज्ञान, है कि नहीं है? तो स्वयं करके जिसमें एकत्व आपको ले जाना है, एकत्व का आश्रय, ये एकत्व का स्वरूप है। स्वभिन्न स्वाधिकरणा वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम ही एकत्व है। आया कि नहीं? तो यहाँ स्वपद से एकत्व को मत पकड़ लेना, एकत्व का आश्रय जिसको आपको बताना है, जैसे नित्य ज्ञान को बनाना है ईश्वरीय ज्ञान को, तो उसको स्वपद से ज्ञान को पकड़ो। तो स्वयं से लिया नित्य ज्ञान, उससे भिन्न ज्ञान कौन होगा? अनित्य ज्ञान। जीवों के जो ज्ञान है वो सब ज्ञान स्वभिन्न ज्ञान करके आगे कि नहीं आगे? वो स्व के अधिकरण में अवृत्ति है कि नहीं? स्व है नित्य ज्ञान, उसका अधिकरण है ईश्वर, उसमें अवृत्ति है। स्वाधिकरणा वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानम यस्य स्वस्य त्वत्स्वम वृत्ति स्वभिन्न ज्ञान कम कौन हो जाएगा? नित्य ज्ञान। और उस नित्य ज्ञान में क्या रहेगा? वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम, स्वभिन्न ज्ञानकत्व में रहेगा, वही एकत्व है, वही उसमें रहेगा। यदि ईश्वर में दो ज्ञान हो, यदि ईश्वर में दो ज्ञान अंगीकार किया जाए तो ऐसा एकत्व घटेगा नहीं। आया कि नहीं आया? आया ना? क्यों? तब ऐसे एकत्व का भान उसमें नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तब हम स्वयं करके कोई एक नित्य ज्ञान पकड़ेंगे, स्वभिन्न का ज्ञान करके दूसरा वाला नित्य ज्ञान आ जाएगा। वो तो स्व अधिकरण में वृत्ति ही है, स्वाधिकरण में वृत्ति ही है। तो स्वाधिकरणा वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम, ये जो नित्य ज्ञान है आपका उसमें जाएगा, तो ऐसा एकत्व तब नहीं घट पाएगा। तो हम यही एकत्व हम नित्य ज्ञान में कह रहे हैं। कब जाएगा? आप एक ज्ञान रहेगा तब। आया कि नहीं? और उस नित्य ज्ञान में भाषित होने वाला एकत्व क्या है? तो यही है। इसके ऊपर कल आपने अंतिम पाठ में एक शंका बताई थी कि स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम एकत्वम कहेंगे, तो ऐसा कहने पर भी ज्ञान द्वयांगीकार भी ऐसा एकत्व भी निर्वाह हो सकता, भान निर्वाह, इसका भी भान हो सकता है उसमें, है ना? ज्ञान द्वय में भी भान हो सकता है। जैसे कैसे? तो कहा कि स्वयं करके आपको एक नित्य ज्ञान पकड़ेंगे,
उससे भिन्न ज्ञान दूसरा वाला नित्य ज्ञान न पकड़ करके हम पकड़ लेंगे जीव का ज्ञान, जीवीय ज्ञान ले लेंगे, जीव का ज्ञान ले लेंगे। वो जो जीव का ज्ञान लेंगे वो स्वभिन्न है कि नहीं है? तो ले ही सकते हैं। स्वभिन्न कोई ज्ञान लेना था, हमने जीव ज्ञान अनित्य ज्ञान ले लिया। वो स्वाधिकरणावृत्ति भी है कि नहीं है? तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकम कौन? एक नित्य ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? उसमें स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसा एकत्व तो दो ज्ञान रहने पर भी रह गया। दूसरे वाले में भी ऐसे ही घट जाएगा। स्वयं से दूसरे वाले नित्य ज्ञान को पकड़ेंगे, उससे भिन्न हमको लेना तो जीव ज्ञान को ही ले आया कि नहीं? वो स्वाधिकरणावृत्ति हो ही जाएगा। तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व वो दूसरे वाले नित्य ज्ञान में भी चला जाएगा। तो ईश्वर के नाना ज्ञान मानने पर भी उसमें तो ऐसा एकत्व तो घट जाएगा। ऐसा एकत्व भाषित होता है कह करके आप एक ज्ञान की सिद्धि नहीं कर पा रहे, है कि नहीं है? आपका एकत्व से ये काम नहीं हो रहा। तो एकत्व तो कहा, इसके लिए क्या कहा उन्होंने? कहा देखो आप क्या कर रहे हैं, स्वभिन्न ज्ञान करके कोई यथ किंचित ज्ञान ले रहे। हमको ये नहीं कहना। स्वभिन्न ज्ञान जितने भी है, जितने भी ज्ञान है स्वभिन्न यावत ज्ञान, स्वभिन्न ज्ञानत्वावच्छेदेन स्वाधिकरणावृत्तित्व हमको कहना है कि नहीं है? स्वभिन्न यथ किंचित ज्ञान में स्वाधिकरणावृत्तित्व नहीं कहना। तब तो आपका ये प्रश्न बनेगा। हम कह रहे स्वभिन्न ज्ञानत्वावच्छेदेन, मतलब स्वभिन्न ज्ञानत्व जहाँ जहाँ है ना, वहाँ वहाँ स्वाधिकरणावृत्तित्व हम कह रहे हैं। ऐसा ऐसा हमारी यहाँ विवक्षा है। अब यदि ऐसा कहा जाए तो क्या बनेगा? उसका स्वरूप तो बताए थे ना उस दिन, क्या बोले सर? ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व तत्व रूप में आया कि ना? क्योंकि स्वभिन्न ज्ञानत्व अवच्छेद है ना, मतलब यत्र यत्र स्वभिन्न ज्ञानत्वम तत्र तत्र स्वाधिकरणावृत्तित्वम, ये हमको चाहिए। यत्र यत्र स्वभिन्न ज्ञानत्वम तत्र तत्र स्वाधिकरणावृत्तित्वम, ये हमको चाहिए। अब यदि ईश्वर में एक ज्ञान रहेगा तब तो ठीक है, स्वयं करके वो नित्य ज्ञान लिया जाएगा। स्वभिन्न ज्ञानत्वम यत्र यत्र करके कहाँ कहाँ जीव ज्ञान में ही रहेगा, वहाँ वहाँ स्वाधिकरणावृत्तित्व भी है तो घटेगा, है कि नहीं है? लेकिन यदि दो ज्ञान माने जाएंगे तो वहाँ स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानत्व यत्र यत्र करके स्वभिन्न ज्ञानत्व वहाँ ईश्वरीय दूसरे वाले नित्य ज्ञान में भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जीव ज्ञान में भी आएगा। ईश्वर का दूसरा ज्ञान मानेंगे तो उसमें भी स्वभिन्न ज्ञानत्व आ गया कि नहीं आ गया? और उसमें स्वाधिकरणावृत्तित्व सब जगह रहेगा? नहीं ना रहेगा, तो वहां पर नहीं घट पाएगा, है कि नहीं? तो हमको एकत्व इस तरह से कहना है। तो कैसे बोला जाए? तो उन्होंने कहा कि स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानत्व यत्र यत्र तत्र तत्र, ऐसा है ना? तो इसमें व्याप्य कौन हुआ? स्वभिन्न ज्ञानत्वम, और व्यापक कौन हुआ? स्वाधिकरणावृत्तित्वम। तो स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक कौन हो जाएगा? स्वाधिकरणावृत्तित्वम, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो स्वभिन्न ज्ञानत्व का व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व है जिसका, ऐसा बहुरी समास करके बना लीजिए तो क्या बन जाएगा? स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापकम स्वाधिकरणावृत्तित्वम यस्य स्वस्य तत्स्वम स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकम। बना कि नहीं बना? ये कौन अन्य पदार्थ होगा? वो स्व पदार्थ जो लिया है वही अन्य पदार्थ होने वाला है। और उसमें क्या रहेगा? स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्वम, उसमें रहेगा। तो तद्रूप एकत्व है। आया कि नहीं आया? ये तद्रूप एक, यही एकत्व है। स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व स्वरूपम एकत्वम तत्र अनुमितो भासते, है कि नहीं है? वो नित्य ज्ञान आदि कृति, जो नित्य ज्ञान इच्छा और कृति है उसमें वो यही एकत्व का। ये कब? अब देखो एकत्व कब इसका भान, जब एक ही ईश्वर में ज्ञान मानेंगे तभी। आया कि नहीं आया? ईश्वर में यदि नाना ज्ञान स्वीकारेंगे तो स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व होगा? नहीं होगा। स्वभिन्न ज्ञानत्व तो दूसरे वाले नित्य ज्ञान में रह जाएगा, वहाँ स्वाधिकरणावृत्तित्व नहीं रहा तो व्यापक नहीं ना हुआ। इसलिए
ये वाला एकत्व तब नहीं घटेगा। कब घटेगा? जब एक ही ज्ञान माना जाएगा, तभी क्या घटेगा? स्वाधिकरण वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्वम् घटेगा। घटेगा। आया कि नहीं आया? जब एक ज्ञान मानेंगे तो कैसे हो जाएगा? स्वम करके वही नित्य ज्ञान लिया, स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरण आवृत्ति तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि स्वाभिन्न ज्ञानत्व जीव ज्ञान में वहाँ स्वाधिकरण आवृत्तित्व है तो व्यापक हो गया स्वाधिकरण आवृत्तित्व। वो है जिसका तत्कत्व किस में जाएगा? नित्य ज्ञान में चला जाएगा। नित्य ज्ञान में चला जाएगा। यही एकत्व है। आया कि नहीं आया? तो यही एकत्व अंततोगत्व निष्कर्ष के रूप में आया कि एकत्व किम रूप है? तो स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व स्वरूपम एकत्वम, यही निष्कर्ष के रूप में दिया। ये अंतिम पाठ में हम देखा, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और रख देते हैं आपके सामने, है कि नहीं? जबकि अब आप लोग समझ रहे हैं दिनकरी को अच्छे से। तो यदि ईश्वर दो माने, नाना ईश्वर माने, तब भी ये एकत्व तो वो ज्ञान में घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? नाना ईश्वर के रहने पर भी ये एकत्व, नित्य ज्ञान का एकत्व इससे सिद्ध हो रहा, इससे नित्य ज्ञान का एकत्व सिद्ध हो रहा। लेकिन ईश्वर यदि नाडा रहे तब भी कोई बाधक नहीं ना आएगा। ऐसा एकत्व नित्य ज्ञान में भाषित कराएंगे तो ईश्वर के नाना रहने पर भी कोई बाधक नहीं ना होगा। देख लीजिए, मान लीजिए 10 ठो ईश्वर है कि नहीं है, तो स्वम करके आपने लिया नित्य ज्ञान, स्वभिन्न ज्ञान, वो सब ईश्वर में रहेगा तो एक एक ही ज्ञान आया कि नहीं आया? सब ईश्वर में रहेगा तो एक एक ही ज्ञान है ना, नित्य ज्ञान एक एक रहेगा। अब स्वम करके लिया कोई एक ईश्वर का नित्य ज्ञान लिया, है ना। स्वभिन्न ज्ञान कौन होंगे? चाहे जीव के ज्ञान, चाहे दूसरे ईश्वरों के ज्ञान, है कि नहीं? स्वभिन्न ज्ञान होंगे। स्वभिन्न ज्ञानत्व तो वहाँ रहेगा, जीव ज्ञान में रहेगा, चाहे अपर ईश्वर के ज्ञानों में रहेगा, है कि नहीं है? वहाँ सब जगह स्वाधिकरण आवृत्तित्व है कि नहीं है? स्वम करके पहले नंबर के ईश्वर का नित्य ज्ञान लिया, उसका अधिकरण वो पहला ईश्वरी होगा ना। उसमें वृत्ति है क्या? वो जितने भिन्न ज्ञान बताए थे वो आवृत्ति है कि नहीं है? तो स्वभिन्न ज्ञानत्व का व्यापक स्वाधिकरण आवृत्तित्व हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो ही गया। तो ईश्वर नानात्व भी ऐसा एकत्व तो घट ही जाएगा। तो ईश्वर एकत्व सिद्धि नहीं कर पाए। ये जो अरुचि हमने आपको पहले एक समय हम आपने कहा था, ईश्वरगत जो एकत्व है वही सामानाधिकरण संबंध है ना ज्ञान इच्छा के ज्ञान में भाषित होता है, ये कहा था ना। ये कहा था। तब क्या समस्या उठी थी कि ऐसा तो ईश्वर के नाना रहने पर भी ऐसा एकत्व तो तत्त ईश्वरगत एकत्व तत्त ज्ञानादि में भाषित हो जाएगा सामानाधिकरण संबंध है ना। तो ईश्वर एकत्व सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो कुल मिला करके आप आए तो वही ना है, इतना बड़ा परिष्कार तो कर ही लिए, लेकिन ईश्वर एकत्व सिद्धि नहीं कर रहा है, नहीं हो पाई। ईश्वर एकत्व सिद्धि कब होती? देखो ध्यान देना, ये एकत्व हमको जो भी यद किंचित रूप हम एकत्व कहे भाषित, तो उसको नित्य ज्ञान में कराना, साथ ही साथ में हमको काम ये करना है कि वो नित्य ज्ञान, वो ईश्वर एकत्व सिद्धि हो, ये काम करना। नित्य ज्ञान भी एक ही सिद्ध हो, ये काम करना है। तो अभी ऐसा हमने बना दिया है, क्या बनाया? स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व रूपम एकत्व। एकत्वम, ये नित्य ज्ञान में रहने वाला एकत्व। इससे नित्य ज्ञान का एकत्व तो सिद्ध हो गया, लेकिन ईश्वर एकत्व सिद्धि हो रही है? नहीं हो रही। नाना ईश्वर मानने पर भी तो बात तो वहीं के वहीं आके रह गए, है कि नहीं? आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया उसमें ईश्वरगत जो एकत्व था वो सामानाधिकरण संबंध है ना, उसमें नित्य ज्ञान आदि में भाषित होता, आराम से काम खत्म, है कि नहीं है? सरल भी था। तो फिर ये इतना बड़ा झगड़वाल करके आपने तो वहीं के वहीं लाके खड़ा कर दिया, है कि नहीं? ईश्वर का एकत्व सिद्ध कब हो? जब वो द्वित्वा सामानाधिकरण ने घटित जो बनाया था एकत्व, क्या था वो अंतिम में? आत्मा अनात्मा वृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा सामानाधिकरण रूप एकत्व माने, तब तो ये हो कि ईश्वर एकत्व सिद्ध हो,
इसमें हो रहा था कि नहीं हो रहा था? लेकिन उसमें क्या हो रहा था? उसमें ज्ञान का एकत्व, ज्ञान एकत्व सिद्धि नहीं हो रही थी, है कि नहीं है? वो भी तो हमको, वो तो उद्देश्य है हमारा, मुख्य काम तो वही है, जी वो नहीं हो पा रहा है। यदि अभी वाला मान लिया जाए स्वाधिकरण वृत्ति, स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरण वृत्तित्व तत्व रूपम एकत्वम। एकत्वम आया कि नहीं? हम यदि बोल दे स्वाधिकरण वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व रूपम एकत्वम, तो आपको वही व्यापक वाला ही समझना है, वो समझा दिया आपको, ठीक है ना? आया कि नहीं आया? तो अब ज़्यादा उसमें खोपड़ी गर्म करने की जरूरत नहीं है ना? स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम, उसमें तात्पर्य वो उसी से निकला है, अपने से कुछ नहीं बना। वो केवल कहना है कि वो स्वभिन्न ज्ञान जो ले रहे हैं वो ज्ञानत्व अवच्छेद है ना, स्वाधिकरणावृत्ति तो हमारे यहाँ विवक्षित है। बात तो वही, ये कह दिया तो आप यत किंचित कोई नहीं ले सकते। अब उसको हम ऐसे बोल दिए ताकि आपको हर बार वो कहना ना पड़े, तो उसको शब्द से बोल दिए, स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व कत्व, बात तो वही है ना? तो आया, तो ये एकत्व मानने पर ईश्वर एकत्व सिद्धि नहीं ना हो रही है, तो फिर अब क्या करोगे बताओ? चलो, आपके रामरुद्र भी नहीं बताए इस उत्तर को, आपके रामरुद्री वाले भी नहीं बताए, बताओ उत्तर क्या होगा? पता है कुछ इसमें? देखो लिखा हो तो बताओ। वो तो खत्म कर दिए, स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व कत्व रूपम, ये चरम में दे दिए, बात खत्म कर दिए कि लिखे हैं? नहीं बस इतना ही दिए। तो फिर तच्च नित्य ज्ञान एकत्व एवं संभवती। नित्य ज्ञान के एकत्व, एक रहने पर ही वो संभवती, ऐसा एकत्व, तो उसकी सिद्धि हो गई। ईश्वर एकत्व सिद्धि तो नहीं न हुई, विचार नहीं किया आप लोग? प्रश्न तो हुआ था कि वो जो हमने पहला जो विचार किया था पाठ में? नहीं, वो विचार नहीं किया। ऐसे कैसे? तो हुआ फिर था कि स्वाधिकरण वृत्ति स्वभिन्न ज्ञान तत्व, हाँ, तो उसमें स्वभिन्न जो है तो उसे नित्य ज्ञान ले लेंगे। हाँ। स्वाधिकरण में अवृत्ति ही है जो नित्य ज्ञान है। हाँ, वो स्वभिन्न ज्ञान नित्य ज्ञान कौन लेंगे? कौन सा वाला? दूसरे ईश्वर का, अपर ईश्वर का नित्य ज्ञान ले लिया मान लीजिए, तो वो स्व के अधिकरण में तो अवृत्ति ही है ना, है कि नहीं है? प्रत्येक ईश्वर में हम एक एक ज्ञान ही मानेंगे, है कि नहीं है? ज्ञान एकत्व सिद्धि तो हो रही, ईश्वर का ज्ञान एकत्व सिद्धि तो हो रही इससे, लेकिन ईश्वर एकत्व सिद्धि नहीं हो रही है क्या? ईश्वर के नाना रहने पर भी कोई बाधक इसमें नहीं है, तो क्या कहेंगे? बड़ा विचित्र हो गया, क्या किया है? वरना तो फिर क्या ये सब लगाए थे, सब था ही पहले, फिर तो ठीक ही था सब। यही अरुचि थी, इसलिए यदवा कल्प चला था। तो आपने यदवा वाले तक तो खंडन किया कि भाई उसी उद्देश्य सिद्धि नहीं हो रही, करके वस्तु तस्तु अपना मत दिया और उद्देश्य की सिद्धि भी कर दे, लेकिन वो ईश्वर एकत्व सिद्धि तो फिर भी नहीं ना हो पाई। तो क्या किया है? अब ऐसा काम हम कर दे, वो जो बनाया ये आहू वाले ने क्या बनाया? आत्मात्मवृत्ति भिन्न दुःखवदवृत्ति द्वित्वा समानाधिकरण्य रूपम एकत्वम, ये बनाया, इससे ईश्वर एकत्व सिद्धि हो जा रही है, हो जाएगी। ज्ञान एकत्व सिद्धि नहीं हो रही। अभी जो हमारा बना क्या? स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरण वृत्तित्व तत्व रूपम एकत्वम, इससे ज्ञान एकत्व सिद्धि हो रही है लेकिन ईश्वर एकत्व सिद्धि नहीं हो रही। अब दोनों को मिला दिया जाए, मिला करके एकत्व बना दिया जाए कि आत्मानात्म वृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा सामानाधिकरण्ये सति, द्वित्वा सामानाधिकरण्ये सति स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व कत्व रूपम एकत्वम, ऐसा एकत्व कह दिया जाए। ठीक है ना? नहीं समझे? इसको दोनों को मिला के बनाएंगे।
हाँ बोलो, मिला करके बोल तो लो, उसको घटा देंगे। आत्मानावृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा समानाधिकरण्ये सति स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरण वृत्तित्वकत्व रूपमेकत्वम्। ऐसे नहीं करना है छोटे बच्चों की तरह। ये आवाज, ये तो ऐसी सभा में ऐसी करते हैं। अरे सटाक से बोलो, अभी अभी चला हुआ पाठ है, कोई ऐसा नया तो कोई नहीं है कि अभी पढ़ा है आपको बुला रहा है। कल पढ़ा चुके, अभी कर रहा है, बीच में रुक रहा है। क्या बना? आत्मानात्मवृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा समानाधिकरण्ये सति स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरण वृत्तित्वकत्व रूपमेकत्वम्। यही एकत्व मान लिया जाए, नित्य ज्ञान आदि में भाषित होने वाला। अब काम हो जाएगा, है कि नहीं है? द्वित्वा, अब घटा लो दुख। अब ईश्वर नाना होंगे तो वो पहला वाला अंश जो है तो वो घटेगा नहीं ना, घटेगा। यदि ईश्वर नाना है तो हम वहाँ आत्मा अनात्म वृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्व करके ईश्वर द्वयगत द्वित्व ले लेंगे। उसका अधिकरण कौन हो जाएगा? दोनों ईश्वर हो जाएंगे, है ना? ईश्वर होंगे, एक नहीं हो गए। उसमें वृत्ति ही नित्य ज्ञान आदि है और उसमें वृत्तित्व ही गया। द्वित्वाधिकरणा वृत्तित्व, यही असामानाधिकरण है, नहीं ना गया? तो वो जब नहीं गया तो पूरा विशिष्ट एकत्व नहीं ना जाएगा, पूरा विशेषणांश नहीं गया तो पूरा का पूरा जाएगा, विशिष्ट नहीं ना गया। तो पूरा का पूरा मिल करके एकत्व है, ऐसा एकत्व हमको कहना है। आया कि नहीं आया? तो जब ईश्वर एक मानेंगे तभी घटेगा। अब ईश्वर एक है मान लो, है ना? तो और ज्ञान दो है, ईश्वर में दो ज्ञान मान लिया जाए तो पहला वाला अंश तो घट जाएगा। दुःखवद वृत्ति, आत्मा अनात्मा वृत्ति भिन्न वृत्ति द्वित्व करके कौन द्वित्व? वो तदधिकरण घटपट। और उसमें अवृत्ति कौन हो जाएंगे? नित्य ज्ञान अवृत्ति हो जाएगा, है कि नहीं है? अवृत्तित्व किस में जाएगा? तो असामानाधिकरण ने चला गया कि नहीं चला गया? है कि नहीं? उतना चला गया, सामानाधिक चला। लेकिन स्वाधिक स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक वृत्तित्वम, वो नित्य ज्ञान में ये अंश जाएगा? क्योंकि दो ज्ञान एक ईश्वर में रहेंगे तो स्वभिन्न ज्ञान करके दूसरा वाला नित्य ज्ञान, स्वभिन्न ज्ञानत्व वहाँ रहा, दूसरे वाले नित्य ज्ञान, वहाँ स्वाधिकरण वृत्तित्व है, स्वाधिकरण वृत्तित्व ही है। तो स्वाधिकरण वृत्तित्व व्यापक स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरण वृत्तित्व हुआ तो तत्कत्व नहीं ना जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। ईश्वर एक रहे और ज्ञान भी एक रहे तो घटा लो, वो नित्य ज्ञान में ही एकत्व घट जाएगा, है कि नहीं? नित्य ज्ञान में ही एकत्व घटाना, लेकिन अब घट जाएगा। तो वही वो पहले वाला जैसे घटाए थे वैसे ही वो तादृश द्वित्व करके कौन द्वित्व? घटपट का ही द्वित्व लेना है। आत्मानात्म वृत्ति भिन्न दुख वद वृत्ति द्वित्व, और कोई द्वित्व तो ले नहीं सकते। अब छल कपट तो आपके बस का अब रहा नहीं, है ना? ऐसा फिट करके रखा है तो द्वित्व करके घटपटगत द्वित्व, उस द्वित्व का असामानाधिकरण अब आप सीधे समझ ही रहे हैं किस में चला जाएगा? नित्य ज्ञान में। क्योंकि वो द्वित्व का असमानाधिकरण वो नहीं ना है नित्य ज्ञान, असमानाधिकरण है तो असामानाधिकरण में चला गया, ये उतना चला गया। वो देख लो, स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व ले जाना है तो स्वम करके वो नित्य ज्ञान जो एक ही मान रहे हैं हम, स्वभिन्न ज्ञान जीव के ज्ञान, अनित्य ज्ञान। तो स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक, स्वभिन्न ज्ञानत्व वहाँ रहेगा, स्वभिन्न ज्ञानत्व का व्यापक कौन हो जाएगा? स्वाधिकरणावृत्तित्व हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ज्ञान स्व के अधिकरण में रहने वाला नहीं है, तो स्वाधिकरणावृत्तित्व व्यापक हो गया कि नहीं हो गया? व्यापक हो गया। तत्कत्व किस में चला जाएगा? नित्य ज्ञान में चला जाएगा, कट गया। तो ये जोड़ देंगे, ये इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन क्या किया जाएगा? अब दोष आएगा, एक समझ करके अलग से रखना है। यदि कोई कि भाई ये करके वस्तु तस्तु करके भी आपसे वो तो ईश्वर एक तो सिद्धि तो नहीं हुई, तो पीछे पहुँच की तरह लटका दो। इतना मेहनत करके आए उसी को जोड़ो, है कि नहीं? बात खत्म हो गया कि नहीं? तो क्या कहा जाएगा? ये एक कोटि आगे बढ़ गए हम लोग। आत्मानात्म वृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा समानाधिकरण्ये सति स्वाभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणा वृत्तित्वकत्व रूपमेकत्वम्।
यही एकत्व जो है वो अनुमिति का विषय है, जो कि नित्य ज्ञान में, नित्य ज्ञान ज्ञानादि में नहीं, नित्य ज्ञान में, क्योंकि इसमें ज्ञानत्व वो है, स्वभिन्न ज्ञानत्व है। आया कि नहीं आया? कभी भी अंड बंड मत बोलो। चलो, इसी तरह एवं कालकृत एवं इच्छा कृत्योरपि द्रष्टव्यम, तो इसी तरह इच्छा और कृति का बोल लो पूरा पूरा। वो पहला वाला समानाधिकरण असामानाधिकरण ने सती वाला तो कुछ बदलना ही नहीं, वैसे ही बोलना है। इधर थोड़ा बदलेगा तो बोल लो कि भाई वो नित्य जो ईश्वरीय इच्छा है वो तद्गतम एकत्वम किम रूपम, तो आत्मानात्म वृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा सामानाधिकरण्ये सति स्वभिन्नेच्छात्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व रूपमेकत्वम्। क्या? स्वभिन्नेच्छात्व व्यापक स्वभिन्नेच्छात्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व रूपमेकत्वम्। त्वम, ये ईश्वरीय नित्येच्छागतम एकत्वम। आया कि नहीं? इस तरह ईश्वरीय नित्य कृतिगतम एकत्वम किम रूपम, तुम बताओ। आत्मानात्म वृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा सामानाधिकरण्ये सति स्वभिन्न कृतित्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व रूपम एकत्वम्। एकत्वम, यही क्या है आपका? ईश्वरीय नित्य कृतिगतम एकत्वम, बस यही है। अब इसी के साथ इसको समाप्त रखा जाए, है कि नहीं है? एकत्व का पूरा प्रकरण चल गया। एकत्व में भी कितना लंबा चौड़ा विचार है कि नहीं? एक शास्त्र केवल इसी में हो कि भाई वो एकत्व किम रूप है कि नहीं है? जो कि ज्ञान इच्छाकृति में भाषित हो रहा है कि नहीं? वो एकत्वम किम रूपम, न ही तावत संख्या रूपम से चालू करके ये जो आज की ये चरम कोटि जो आपको बताई है ना, तो ये वाला यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितना लंबा चौड़ा होगा, कितनी कोटियाँ होगी हैं, छोटी छोटी सब लिया जाए, बोला जाए, किया जाए तो ये तो एक एक विचार में मतलब खोल खोल करके रखा है इन लोगों ने, है कि नहीं? तो चलिए बहुत अच्छा है, तो ये कर दिया, तो इसके साथ ये हो गया। और जब ऐसे नित्य एक कृति और नित्य एक ज्ञान और नित्य एक इच्छा तज्जन्यत्व जब इसमें सिद्ध हो गया और उसमें वो तद द्वारा वो नित्य इच्छा नित्य कृति और नित्य ज्ञान भी तो सिद्ध हो गया। ये जब ज्ञानादि तादृश ज्ञानादि सिद्ध हो, ये जब सिद्ध हो गया तो अब उसमें हम द्रव्याश्रितत्व सिद्ध करेंगे। किस हेतु के द्वारा? गुणत्व हेतु के द्वारा कि भाई यत्र यत्र गुणत्वम तत्र तत्र यथा रूपम रसः, ये सब चूंकि वहाँ गुणत्व है तो वहाँ वो द्रव्याश्रितत्व भी है, द्रव्य के आश्रित वो हो तो द्रव्याश्रितत्व उसमें रहेगा। तो यत्र यत्र गुणत्वम तत्र द्रव्याश्रितत्वम, इस व्याप्ति से क्या अनुमान कर लेंगे हम वहाँ पर? नित्यैक ज्ञानम द्रव्याश्रितम गुणत्वात् रूपवत्, अथवा एक साथ सबको ले लो, नित्यैक ज्ञानेच्छा कृतयः श्रिताः गुणत्वात् रूपवत्, ये कर लो। बात समझ में आएगी नहीं? तो द्रव्याश्रितत्व हम सिद्ध कर लेंगे। अब विचार चलेगा कि कौन से द्रव्य के आश्रित वो होंगे, इससे द्रव्याश्रितत्व जरूर सिद्ध हो जाएगा। तो वो द्रव्य कौन सा होगा जिसके आश्रित ये सब होंगे? तो और सब का बाद है, अन्य सब द्रव्यों का बाद है। पृथ्वी आदि द्रव्य इससे ज्ञान आदि के आश्रय नहीं हो सकते है ना, आश्रय नहीं हो सकते हैं, और ये उसके आश्रित नहीं हो सकते। पृथ्वी आदि के आश्रित ये सब नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब अचेतन पदार्थ है। वो अचेतन कभी इन सब के नित्य ज्ञानादियों के आश्रय नहीं हो सकते। आया कि नहीं? नित्य चाहे अनित्य किसी भी ज्ञान का वो आश्रय नहीं हो सकते, अचेतन पदार्थ। आया कि नहीं आया? जड़ है वो सब। तो कहा कि ये आत्मा चेतन है, जीवात्मा, वही आश्रय हो जाए तो कहा वो ज्ञान का आश्रय हो सकता है ना, लेकिन नित्य ज्ञान उसमें नहीं रह सकता है कि नहीं है? इसलिए उसमें भी बाध है कि नहीं है? वो भी वो आश्रय नहीं हो सकता है, जीवात्मा के आश्रित ये सब नहीं हो सकते हैं। तो अन्य सब का बाध होने से ईश्वर सिद्धि अंततोगत्वा एक अलग द्रव्य की सिद्धि जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसी ईश्वर या ईश्वर की सिद्धि होगी। आया कि नहीं आया? यही अंतिम में इन्होंने विराम दिया, इति द्रष्टव्यम। लगा कि नहीं लगा? हो गया? यही कर दिया। चलिए, यही आपका दिनकरी का ईश्वर सिद्धि के रूप में व्याख्यान आया। अब मूल में चला जाए आगे। चलो।
मूल में कहाँ तक हो चुका था? न च तत्कर्तृत्वम् अस्मदादीनां संभवति इत्यतस्तत्कर्तृत्वेनेश्वर सिद्धि सिद्धि। ही, ये मूल में ईश्वर सिद्धि ही का यहाँ तक हुआ था। यही दिन करने अपने व्याख्या के अनुसार ले गए। अंतर क्या है? मूल में कर्तृजन्यत्व लग रहा है साध्य के रूप में, है कि नहीं है? इसलिए वो बोल भी ऐसा रहा है कि तच्च कर्तृत्व अस्मदादीना न संभव, वो कर्ता हम नहीं हो सकते, तो ईश्वर सिद्धि ही। इन्हें क्या लाघव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कर्तृजन्यत्व साध्य न करके क्या कर दिया? कृतिजन्यत्वम् साध्य कर दिया। बस इतना अंतर है, और कोई अंतर नहीं ना, है कि नहीं है? वो कर्तृजन्यत्व जो कह रहे उसमें गौरव है ना, जनक जो की कर्ता को मानना पड़ेगा, और इसमें कृति को मानने में तो कृति को जनक मानना पड़ेगा। जनकतावच्छेदक में लाघव हो जाएगा। कृतित्व एक है, कर्ता को यदि जनक मानेंगे तो जनकतावच्छेदक कृति पड़ेगी, वो अनेक है तो अनेक कृतियों को जनकतावच्छेदक मानने की अपेक्षा है। एक कृतित्व को जनकतावच्छेदक मानने में लाघव है, इसलिए जनकतावच्छेदक कृतित्व को करके कृति को जनक मानेंगे। आयक ने तो कृतिजन्य तो साध्य कर दिए। आयक ने ये दिन करी, इतना अंतर मूल के साथ थोड़ा है, समझ करके रखना है आप लोगों को, ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद जब ईश्वर सिद्धि ही कह दिया तो अब वहाँ पूर्व पक्षी नच करके आया। मूल में क्या लिख रहे हैं? नच न च शरीराजन्यत्वेन कर्तृजन्यत्व साधकेन सत्प्रतिपक्षः। फिर से बाजो। न च शरीराजन्यत्वेन कर्तृजन्यत्व साधकेन सत्प्रतिपक्षः। कर्तृजन्यत्व साधकेन, है कि नहीं है? सत्प्रतिपक्ष दोष आएगा। हेत्वाभास 5 ठो बताए ना आपको। सव्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिताः पंच हेत्वाभासः। तो सत प्रतिपक्ष उसमें आया कि नहीं आया? क्या है? सव्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष, ये सब तो दुष्ट हेतु के हैं। हेत्वाभास दोष भी 5 है कि नहीं है? क्या 5 है? तो व्यभिचार, विरोध, सत प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाध। देखो, दोष वाले दुष्ट हेतु भी 5 है और उस दोष भी 5 है कि नहीं है? आप जो तर्क संग्रह की पंक्ति बोलते हैं, सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिताः पंच हेत्वाभासाः बराबर दुष्ट हेतवः, ये दुष्टों का लक्षण है, ये दुष्टों का विभाग है, दोष का विभाग नहीं है। आया कि नहीं? ये दुष्टों का विभाग है, दुष्ट हेतुओं का विभाग है। दोष क्या है? तो इसी के अनुसार दोष देख लो। दोष था व्यभिचार, आया कि नहीं आया? और व्यभिचार वाला जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? सव्यभिचार। सव्यभिचार, यही तो नाम दिया उन्होंने दुष्ट हेतु को। व्यभिचार दोष वाले को क्या कहा? सव्यभिचार। और उसको हम लोग सव्यभिचार न कह करके व्यभिचार अस्ति अस्मिन् इति व्यभिचारी, व्यभिचारी कह देते हैं। व्यभिचारी है तो व्यभिचारी दुष्ट हेतु हो गया कि नहीं हो गया? व्यभिचार दोष वाला, दोषवत्वम दुष्टत्वम, क्या बोला? दोषवत्वम दुष्टत्वम, दोष वाला जो है वही तो दुष्ट कहलाता है कि नहीं है? तो दोष हो गया व्यभिचार, उसके सामने दुष्ट कौन हो गया? वो दोष वाला क्या हो जाएगा? सव्यभिचार अथवा व्यभिचारी, जो भी कहो, हमें कोई अंतर नहीं, ठीक है ना? आया कि नहीं? उन्होंने सव्यभिचार तर्क संग्रह में लिखा है तो कोई अर्जा नहीं। आया? उसके बाद नंबर 2 का दोष आया विरोध। क्या दोष है? विरोध। विरोध आया कि नहीं? ये दोष है। और विरोध दोष वाला जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? विरुद्ध। आया कि नहीं? विरुद्ध हेतु, जो दुष्ट हेतु होगा विरोध दोष वाला वो कहलाएगा विरुद्ध। विरोध दोष वाला जो है वही विरुद्ध। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। इसके बाद नंबर 3 का दोष आया सत प्रतिपक्ष। इसमें वैलक्षण्य है। सत प्रतिपक्ष दोष को भी कहते हैं और सत प्रतिपक्ष दोष वाला जो होता है उसको भी सत प्रतिपक्ष कहते हैं। आया कि नहीं आया? इसलिए देखो वहां पर पंक्ति जो गिनाई, दुष्ट हेतु का विभाग कर रहे, सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष, यही लिखे। दोष का नाम भी सत प्रतिपक्ष है और दोष वाले दुष्ट हेतु का भी नाम सत प्रतिपक्ष है। इसलिए घबराना नहीं है, दोनों एक की तरह। प्रत्यक्ष में कैसा है? प्रमाण का भी नाम प्रत्यक्ष और प्रमा का भी नाम प्रत्यक्ष, उसी तरह का है। व्युत्पत्ति वैचित्र्य से एक ही नाम दोनों के लिए व्यवहार होता है। आया कि नहीं आया?
तो सत प्रतिपक्ष हो गया। कहीं कहीं दुष्ट हेतु जो है ना उसको सत प्रतिपक्षित नाम से बुला देते हैं, सत प्रतिपक्ष दोष वाला जो है सत प्रतिपक्षिता, ऐसा आया कि नहीं, वो दुष्ट हेतु को कहने के लिए, लेकिन सत प्रतिपक्ष भी बोला जाता है, कोई वो नहीं आया कि नहीं। इसके बाद नंबर 4 का दोष है असिद्धि। असिद्धि असिद्धि दोष है, वो असिद्धि दोष वाला जो होगा उसको कहा जाएगा असिद्ध कहा जाएगा। आया कि नहीं आया, ये कर दिया। इसके बाद नंबर 5 का दोष है बाध, और उसका दोष, वो बाध दोष वाला जो दुष्ट हेतु होगा वो कहलाएगा बाधित। 5 दोष है। हेत्वाभास, हेत्वाभास दोष को भी कहते हैं, हेत्वाभास शब्द दुष्ट हेतु को भी कहते हैं। हेतु हो आभासाहा दोषाहा इति हेत्वाभासाहा, ये जब षष्ठी तत्पुरुष करते हैं तो क्या हो जाता है, हेत्वाभास शब्द दोष परक, हेतु हो आभासाहा दोषाहा इति हेत्वाभासाहा, षष्ठी तत्पुरुष करने पर हेतु दोषाहा ये अर्थ लाभ होता है। और हेतुवद आभासन्ते, हेतु की तरह भाषित होते हैं, ऐसी जब व्युत्पत्ति करते हैं, उपमित समास करते हैं, हेतु इव आभासन्ते, हेतु की तरह आभासित होते हैं, हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः, तब वो हेत्वाभास शब्द किम परक हो जाता है, दुष्ट हेतु परक हो जाता है। आया कि नहीं आया, हेतु की तरह जो लगते हैं तो कौन, दुष्ट हेतु, तो तब ये दुष्ट हेतु तरह परक हो जाता है। हेत्वाभास शब्द एक ही, हेतु हो आभास का व्युत्पत्ति वैचित्र्य है, आप जैसी व्युत्पत्ति करेंगे उसके अनुसार अर्थ निकल करके आ जाएगा। आया कि नहीं, तो ये समझ करके रखना। तो हेत्वाभासाः दोषाः अपि पंच और हेत्वाभासाः दुष्ट हेतवः अपि पंच, ये ध्यान रखना। तो तर्क संग्रह में परिगणन जो है वो किसका है, दुष्ट हेतु का। वहां जो लिखा सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिताः पंच हेत्वाभासा, हाँ हेत्वाभासा की कोई व्युत्पत्ति पूछे क्या है तो क्या बोलोगे, हेतुवद आभासन्ते, ये बोलना। आया कि नहीं, लोग गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, हेतु हो आभासा बोलते हैं, अरे पगला वो कहाँ वो 5 गिनाए हैं वो। आया कि नहीं, हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः तेज पंच सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिताः, ये है विवेक। आया कि नहीं। अब हमको ये तो केवल आपको बस बता दिए दोषों का हल्का हल्का वो नाम स्मरण करा दिए। अभी प्रकृत में यहाँ पर जो पूर्व पक्षी है वो सत प्रतिपक्ष दोष दे रहा है। आपने अनुमान क्या किया, कार्यम कृतिजन्यम प्रतियोगित्वात् घटवत्, यही किया। दिनकरी के अनुसार चलो तो, मूल के अनुसार चलो तो क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, बात वही है। अब आप सब समझ ही रहे है कि नहीं है, कोई वो अंतर नहीं ना है। आया कि नहीं। तो ये जो आपका है इसमें क्या दे रहा है, सत प्रतिपक्ष दोष दे रहा है, क्षित्यंकुरादिकम कर्तृ, चूंकि मूल के अनुसार मूल का ही शंका है न च करके, तो उसी के अनुसार चलेंगे। तो मूल के अनुसार अनुमान का वो क्या बना है, क्षित्यंकुरादिकम, वही उसी को हमने कार्य शब्द से कह दिया उधर। आया कि नहीं, क्योंकि जनकतावच्छेदक का पक्षतावच्छेदक का लफड़ा चला था लंबा चौड़ा, तो इसलिए हम सब किए हैं, कोई फालतू का तो हम किए नहीं, है कि नहीं। ये नहीं कि बस फिर से, है कि नहीं। तो क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, इसमें वो आदमी कह रहा है कि सत प्रतिपक्ष दोष है। सत प्रतिपक्ष दोष पहले क्या होता है इसको थोड़ा समझ लिया जाए, है कि नहीं है। तो सत प्रतिपक्ष के लिए वहां पर तर्क संग्रह में आपको लक्षण बताया है क्या, यस्य साध्याभावः साधकः हेत्वान्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः, यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्षः, ये कहते हैं। जैसे देखिए, रदो वह्निमान धूमात्, ये प्रयोग कोई अनुमान करता है क्या, रदो रद जो है वो वह्नि वाला है, कुतः तो कहा धूमात्। आया कि नहीं आया। ये कोई व्यक्ति प्रयोग करेगा तो सामने वाला व्यक्ति जो प्रतिवादी होगा वो क्या कहेगा, रदो वन्य भाववान जलात्। आया कि नहीं आया। यत्र यत्र जलम तत्र तत्र वन्य भावः, हृदय जलम अस्ति तो वन्य भावः तत्र सिद्ध्यति। आया कि नहीं आया। तो वो अनुमान क्या प्रयोग करेगा, रदो वन्य भाववान जलात्, जलात्, ये करेगा कि नहीं कहा। ये कहा जाता है प्रत्यनुमान। क्या कहलाता है, आया कि नहीं। वो जो हुआ ना रदो वह्निमान धूमात्, ये तो अनुमान किया, उसका प्रत्यनुमान क्या हुआ,
रदो वहनीय भाववान जला। चला, ये प्रत्युनुमान करेगा। आया कि नहीं आया? जी। तो यहाँ पर अब देखो क्या हो गया, धूम हेतु जो था अनुमान में, अब ध्यान रखना अनुमान और प्रत्युनुमान से क्या समझते हैं। अनुमान मतलब रदो वहनीय धूमान। धूमात, ये जो अनुमान है, अनुमान में हेतु कौन है? धूम है। वो धूम हेतु का जो साध्य है, कौन साध्य है? वन्नी साध्य है कि नहीं है? उसका अभाव, उस साध्य का अभाव मतलब वन्य भाव, इसका साधक कोई दूसरा हेतु आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। कौन हेतु आया दूसरा हेतु? चल हेतु आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसा जहाँ पर होता हो, साध्याभाव का साध्य के अभाव का साधक हेतुअंतर यदि कोई विद्यमान हो जाए, है कि नहीं है, तो वहाँ क्या सत प्रतिपक्ष दोष हो जाता है। आया कि नहीं आया? और वो जो धूम हेतु है आपका, वो सत प्रतिपक्षित कहला हो जाता है, मतलब सत प्रतिपक्ष दोष वाला दुष्ट हो जाता है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? यस्य धूमस्य साध्यम किमस्ति? वह्निः तदभावः तस्य साधकम हेत्वंतरम जलम हेत्वंतरम विद्यते, है कि नहीं है? उसका साध्य भाव, उसका जो साध्य था धूम हेतु का साध्य वन्य था, उसका अभाव वन्य भाव, उसका साधक हेतुअंतर आ गया कि नहीं आ गया? जल हेतु। तो वही जल जहाँ पर ऐसा हेतुअंतर आ जाता है, इसी को कहते प्रति हेतु। आया कि नहीं आया? वो धूम का प्रति हेतु क्या है? जल है। तो ये सब प्रति हेतु हेतुअंतर आ जाता हो, वहाँ सत प्रतिपक्ष दोष हो जाता है। लगा कि नहीं लगा? समझ में आया? ये सत प्रतिपक्ष दोष वाला जो होता है वो भी सत प्रतिपक्ष ही कहलाता है। आया कि नहीं आया? तो उसमें अब कहीं दुष्ट के लिए भी सत प्रतिपक्ष शब्द आए तो वो नहीं करना। अब बात समझ में आई? सत प्रतिपक्ष दोष भी समझ में आ गया। तो ऐसा जहाँ पर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, दुष्ट हेतु हो जाएगा, और हेतु जब दुष्ट हो जाएगा तो वो अपने साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा। आया कि नहीं? यहाँ पर भी नजर करके पूर्व पक्षी सत प्रतिपक्षी दे रहा है। आपने अनुमान किया था क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, तो कार्यत्व हेतु जो है उसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं? क्षित्यंकुरादिक में कर रहे थे, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वम, है कि नहीं है? अब वहां पर ये कह रहा है कि यहाँ सत प्रतिपक्ष दोष है, यही नच करके उठा रहा है। पढ़ो क्या? नच कर्तृय कहाँ लिखा है? यह कहाँ लिखा है? तो फिर बोले थे कि नहीं बोला? बार बार वहीं पढ़ रहे हो, तुमको लकीर के फकीर पढ़ना तक नहीं आता संस्कृत। क्या लिखा है? न च शरीराजन्यत्वेन कर्तृजन्यत्व साधकेन सत् प्रतिपक्षः। पढ़ना भी आपको सिखा है दिनकरी के साथ कि कैसे बोला जाता। कर्तृय कर्तृय दूसरी तीसरी बार, इसके पहले मैं फिर से इसलिए बुलाया था, वो कर्तृय बोला, फिर सुधार लिया तो मैंने कहा चलो गलती से निकला होगा, फिर से कर्तृ निकाल रहा। तो फिर कर्तृजन्यत्व आया कि नहीं आया? कर्तृजन्यत्व में क्या है? कर्तृ आगे अजन्यत्व है, तो कर्तृ अजन्यत्व कौन संधि हो जाएगी? कर्तृ अजन्यत्व ऐसा है, कौन संधि होगी? किसको क्या हो जाएगा? इकार कहाँ है? और हो जाएगा। कर्तृ है, रूल रुक का रू है, कर्तृ आगे अजन्यत्व है, तो क्या होगा? अब कर्तृ अगर अजन्यत्व तो ये आज गुण लग जाएगा। आज गुण क्या कहता है? इको एंटी लग जाएगा, रू के स्थान में र, रुको र हो जाएगा। अरे इक में आ जाएगा ना रू, तो वो रू को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तुमको रुल रुक बोले तभी समझ जाए। तो वो रू को र करो, कर्तृ तुम्हारा जो है रू रुल रुक का, उसको र करो, तो कर तो हल हो गया, र हो गया, और आगे अजन्य है उसको र मिला तो क्या बनेगा? कर्तृजन्य। र में अ मिला जाएगा, कर्तृजन्य। आया कि ना? तो यही कर्तृजन्यत्व यही आया। आया कि ना? तो अजन्यत्व मतलब जन्यत्व अभाव, अजन्यत्व मतलब जन्यत्व अभाव,
अजन्यत्व मतलब जन्यत्व अभाव, यही दो। हाँ अजन्यत्व मतलब जन्यत्व अभाव। जन्य अजन्य मतलब जन्यत्व अभाव। अजन्यत्व मतलब जन्यत्व भावत्व। है अजन्यत्वम जन्यत्व भावत्वम। हाँ, तो अजन्यत्व नहीं जाना है। चलो कर्तृजन्यम है ना, कर्तृजन्यम मतलब कर्तृजन्यत्वा भाव। भाव। त्वम। ये देखो कुछ और बोल रहा है, तुम कुछ और बोलो। चलो अभी समझा रहे हैं, समझाएंगे। कर्तृजन्यत्व ये आया कि ना। चलो नचस पढ़ो। कर्तृजन्य शरीराजन्यत्वेन कर्तृजन्यत्व साधकेन सत्प्रतिपक्षः। कर्तृजन्यत्व साधकेन शरीराजन्यत्वेन, ऐसे अन्वय लगाओ, उसको पहले बोलो। कर्तृजन्यत्व साधकेन शरीराजन्यत्वेन सत्प्रतिपक्षः। आया कि नहीं आया? कर्तृजन्यत्व का साधक जो शरीराजन्यत्व है उसके द्वारा क्या हो जाएगा? सत्प्रतिपक्ष दोष हो जाएगा। आया कि नहीं आया? देखो कर्तृजन्यत्व ये क्या है आपका? वो जो अनुमान था आपका, कौन? क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम। कार्यत्वात् घटवत्। इसमें साध्य क्या था? कर्तृजन्यत्वम। ये साध्य था। और साध्या भाव क्या होगा? कर्तृजन्यत्वा भावः। कर्तृजन्यत्व भाव। यही हमको सिद्ध करना है। आया कि नहीं आया? कर्तृजन्यत्वा भाववान भाववत क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यत्वा भाववत। कर्तृजन्यत्वा भाववत क्यों? शरीराजन्यत्वात्। ये प्रत्यनुमान करेंगे। क्या करेंगे? क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यत्वा भाववत् शरीराजन्यत्वात्। क्या 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 तुम बोलो? क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यत्वा भाववत् शरीराजन्यत्वात्। आया कि नहीं? कर्तृजन्यत्वा भाववत, वहाँ कर्तृजन्यत्व साध्य था, तद भाव यहाँ साध्य हो करना। आया कि नहीं? कर्तृजन्यत्व भाव ये साध्य करना है। तो उसी को यहाँ पर उन्होंने कह दिया कर्तृजन्यम, है ना। कर्तृजन्यम मतलब वो साध्यवान, ऐसा आया कि नहीं आया? कर्तृजन्यत्व साध्य करना है। कर्तृजन्यत्व इज इक्वल टू कर्तृजन्यत्व भाव। आया कि नहीं आया? ये समझ करके रखना। चलो अभी स्पष्ट हो जाए, कोई नहीं। चलो क्या बोले? क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम, यही बोल लो, है ना। अरे कर्तृजन्यत्वा भाववत इतना लंबा चौड़ा बोलना, उसकी जगह क्या बोल दो? कर्तृजन्यम। अरे उधर जन्यम था, यहाँ वहाँ कर्तु से जन, कर्ता से जन्य था, यहाँ कर्ता से अजन्य कहना है, तो कर्तृजन्य, यहाँ कर्तृजन्यम। तो साध्या भाव हो ही गया कि नहीं हो गया? तो क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम शरीराजन्यत्वात्, है कि नहीं है? यही प्रत्यनुमान वो दे रहा है। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि पंडित जी ये क्षित्यंकुरादिक जो है ना वो कर्ता से जन्य नहीं है। आप कह रहे थे कर्ता से जन्य है, क्यों? कार्यत्वात्। लेकिन ये जो प्रतिपक्षी है वो क्या कह रहा है कि कर्ता से जन्य नहीं है, कर्ता से वो अजन्य है। क्यों? तो कहा शरीराजन्यत्वात्, चूंकि किसी शरीर के द्वारा तो नहीं ना बना है, शरीर से जन्य तो नहीं ना है। ईश्वर का कोई शरीर तो आप मान नहीं रहे, है कि नहीं? कि भाई 2 हाथ पैर वाला होगा, ऐसा नहीं। वो तो आत्मा है कि नहीं है? परमात्मा है वो तो शरीर तो कोई है नहीं उसका, उसमें ऐसी तो कोई कल्पना की नहीं जाएगी। तो क्षित्यंकुरादिक किसी शरीर से मतलब नहीं ना बने हैं, नहीं बनाए। तो शरीराजन्यत्व उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? तो शरीराजन्यत्व यत्र यत्र तत्र तत्र कर्तृजन्यत्व, ये हम व्याप्ति बना ली। शरीराजन्यत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वम। यथा, कोई बताओ? यथा आकाश। यथा आकाश। आकाश जब किसी से पैदा नहीं हुआ तो शरीर से भी नहीं ना हुआ। शरीराजन्य, अरे किसी से वो जन्य ही नहीं है, तो शरीराजन्य तो उसमें आ गया कि नहीं आ गया? यत्र यत्र शरीराजन्यत्वम, आकाश में वहाँ कर्तृजन्यत्वम, है कि नहीं है? ऐसे क्षिति अंकुरादिक में भी शरीराजन्यत्व है कि नहीं है? किसी शरीर से जन्य नहीं ना है। आप भी मानेंगे उस चीज को, आप लोग भी मानेंगे, उस स्वीकार करेंगे
किसी शरीर से तो नहीं बना है। तो शरीराजन्यत्व आ गया कि नहीं आ गया, तो उससे हम सिद्ध कर देंगे कर्तृजन्यत्व, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ जहाँ शरीराजन्यत्व होता है, जो जो शरीर से अजन्य होता है वो कर्ता से अजन्य होता है है कि नहीं। तो यही कर्तृजन्यत्व का जो साधक, कर्तृजन्यत्व का जो साधक हेतु जो है कौन, शरीराजन्यत्वम। ये कर्तृजन्यत्व क्या है, वो जो आपका कार्यत्व हेतु का साध्य है, क्या साध्य है, कर्तृजन्यत्वम। कर्तृजन्यत्व, उसका अभाव क्या होगा, कर्तृजन्यत्व अभाव। मतलब इसके सब बोलो ना, कर्तृजन्यत्वम। कर्तृजन्यत्व यही हुआ रहा। काहे उतना घूम रहे हो, अब अभाव पीछे बोलोगे तभी साध्य अभाव होता है, ऐसे समझ में आ रहा है तुमको क्या। फिर से अनुमान जो पूर्व वो सिद्धांति का जो अनुमान है कार्यत्व हेतु का अनुमान, वो कार्यत्व हेतु का साधक साध्य क्या है, कर्तृजन्यत्व, उसका अभाव कर्तृजन्यत्व, यही साध्य का अभाव हुआ कि नहीं हुआ। उसका साधक कर्तृजन्यत्व का साधक हेतु अंतर क्या आ गया, शरीराजन्यत्वम। तो ऐसा साध्या भाव का साधक हेतु अंतर हो जाए तो वहाँ क्या होता है, सत प्रतिपक्ष दोष होता है। आया कि नहीं आया, यही वो कह रहा। पढ़ो, कर्तृजन्यत्व साधकेन, है ना, कर्तृजन्यत्वम कहो चाहे कर्तृजन्यत्व भाव कहो एक ही बात है ना, कर्तृजन्यत्वम कहो चाहे कर्तृजन्यत्व भाव कहो एक ही बात है ना, इस साध्या भाव को ही कह रहे। उसका साधक साधकेन, है ना, साध्या भाव साधकेन, कौन के न, शरीराजन्यत्वेन हेतुना सत प्रतिपक्ष। लगा कि नहीं लगा, ये जो हेतु अंतर शरीराजन्यत्व आया जिसके द्वारा साध्या भाव को, साध्या भाव का साधक है कि नहीं ये भी देखो। ऐसा नहीं कि फल तुम मतलब कुछ भी कह देना, साध्या कोई कुछ कहा कुछ बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं, उसका साधक होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे वहाँ अन्य भाव का साधक जल हेतु था कि नहीं था, यत्र यत्र जलम तत्र तत्र अन्य भाव होता है कि नहीं होता, उसी तरह ऐसा होना चाहिए, उसका साध्या भाव का साधक होना चाहिए, है कि नहीं, तभी सत प्रतिपक्ष होता है। तो यहाँ पर भी कार्यत्व हेतु का साध्य जो कर्तृजन्यत्व है तदभाव कर्तृजन्यत्वम, तो उस साध्या भाव का मतलब कर्तृजन्यत्व का साधक कौन हेतु आ गया, शरीराजन्यत्वम। आया कि नहीं। तो वो शरीराजन्यत्व हेतु के द्वारा क्या हो जाएगा, सत प्रतिपक्ष दोष हो जाएगा। क्या प्रत्यनुमान होगा यहाँ पर, चित्यं पुरादिकं कर्तृजन्यं शरीराजन्यत्वात् आकाशवत्। ऐसे कर लो, आया कि नहीं आया, गगनवत आया ना, कि भाई क्षित्यंकुरादिक जो है वो कर्तृजन्यम शरीराजन्यत्वात् गगनवत। यत्र यत्र शरीराजन्यत्वम, कर्तृजन्यत्वम। ये ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। सो जो शरीर से जन्य नहीं होता है वो कभी भी किसी कर्ता से जन्य होता है, कहीं देखा है, नहीं देखा है। तो यत्र यत्र शरीराजन्यत्वम तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वम होता है कि नहीं होता। अब जब कर्तृजन्यत्वम सिद्ध कर दे, कर्तृजन्यत्वम कह दिए तो आप कर्तृजन्यत्व सिद्ध नहीं न कर पाएंगे। अब जब कर्तृजन्यत्व ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो फिर तच्च कर्तृत्व अस्मदादि नाम न संभवती तत्कर्तृत्वेन ईश्वर सिद्धि ने हो सब होगा, सब उड़ा दी पूरा ईश्वर सिद्धि को, है कि नहीं है, सत प्रतिपक्ष दोष के द्वारा, है कि नहीं है, सत प्रतिपक्ष दोष दिया इन्होंने प्रतिवादी ने। नच से पढ़ो, न च शरीराजन्यत्वेन कर्तृजन्यत्व साधकेन सत् प्रतिपक्षः इति वाच्यम। आया कि नहीं आया, ये सत प्रतिपक्ष दोष होगा। इति वाच्यम तो कहा नच वाच्यम, ये कहना ठीक नहीं है। ये नच वाच्यम कौन कहेगा, सिद्धांति, ईश्वर सिद्धि करने वाला जो सिद्धांति है नैयायिक, अब वो उत्तर देगा, है कि नहीं है। इति नच वाच्यम, क्यों, तो कहा अप्रयोजकत्वात्। अप्रयोजकत्वात्, है ना, अनुकूल तर्क शून्यत्वात्। अप्रयोजकत्वात् मतलब अनुकूल तर्क शून्यत्वात्। अनुकूल तर्क शून्यत्वात्, कोई अनुकूल तर्क नहीं है, अनुकूल तर्काभावात्, कोई अनुकूल तर्क नहीं है इसमें, ये जो आप कह रहे हो। अब आप कहेंगे अनुकूल तर्क क्या होता है, तो थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरी मुक्तावली में बहुत आएगा। अप्रयोजकत्वात्, अप्रयोजकत्वादि, इदम अप्रयोजकम,
ऐसे बहुत आएंगे, लेकिन ये छोटे से शब्दों में बहुत राज छुपा रहता है। वो एक बार आज समझा रहे, पूरी मुक्तावली में अब कभी भी कहीं कहना ना पड़े, फिर से समझ करके रख लेना है कि अप्रयोजक से क्या मतलब होता है। इतना सा शब्द बहुत कुछ बातें अपने आप में समेटे हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है अप्रयोजकत्वात्, तो मतलब सीधे अनुकूल तर्क शून्यत्वात्, उसका शब्दार्थ तो यही होगा। अप्रयोजकत्वात् मतलब अनुकूल तर्क शून्यत्वात्। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझा जाए। जैसे आप कहेंगे पर्वतो वह्निमान धूमात्, क्या कहेंगे? पर्वतो वह्निमान धूमात्। ये आप अनुमान करेंगे, तो केवल ऐसे धूम हेतु दे देने से वहाँ वन्नी की सिद्धि नहीं हो जाएगी, है कि नहीं। आपने व्याप्ति कह दी, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, ये सब कर दिया, है कि नहीं है। ये सब किया, पर्वतो वह्निमान धूमात्, ये अनुमान का प्रयोग किया। पर्वत वन्नी वाला है, कुतः, तो आपने कहा धूमात्, चूंकि वहाँ धूम है। अब कोई सामने शंका कर दे, आपके सामने हम ही कर रहे, देखो धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु, तुम हो, आप क्या कह रहे हैं कि तुम है इसलिए वन्नी है। हम कहे धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु, वन्नी ना हो, चलो कोई बात नहीं, क्या है, जरूरी है कि तुम हो तो वन्नी हो ही। धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु मतलब हेतुरस्तु साध्यम मास्तु, साध्य न रहे, क्या है, ऐसी कोई शंका कर दे तो बात समझ में आए कि नहीं आए, तो मुंह खुला खुला रह जाए, हेतु रह जाए, वो धूम रह जाए, वन्नी न रहे, क्या आ जाए, कोई शंका कर दे तो। ऐसा जरूरी है कि धूम हो तो वन्नी हो ही, ऐसा कोई वो जरूरी है? अरे धूम रहे वन्नी न रहे है? ऐसा देखा नहीं, क्या देखा नहीं गया? धूम और वन्नी। यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ कहाँ वन्नी नहीं दिख रही है आपको? धूम देख रहे कि नहीं देख रहे? तो धूम देख रहे तो धूमः अस्तु साध्यम मास्तु, यही कह रहे, सामने है, उसको छोड़ करके और कहाँ देखने जाएंगे यही तो कह रहे, यहाँ सामने ही कह रहे। यहाँ पर्वत में आपको वन्नी नहीं दिख रही, धूम दिख रहा है, और धूमः अस्तु हेतुरस्तु साध्यम मास्तु, ये शंका कर दी। चलो क्या बोलोगे अभी? आपने मतलब कुछ भी किया, लेकिन उससे क्या मतलब, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम क्या करें आपने दिमाग बहुत लगाया तो मतलब हम आपका कुछ भी मान ले। आपने बहुत मतलब मेहनत की, तो आप जल हेतु से मतलब आप वन्नी की सिद्धि करेंगे तो आपको मतलब वो कर दे कि भाई ये पूरी दिनकरी याद करके आए हैं, इसको मेहनत करके आए हैं, इनको कर दिया है, चलो जल हेतु से भी सिद्ध करा दे वन्नी, ऐसे नहीं ना होगा। तो फिर ये क्या शंका हुई? यहाँ पर शंका ये हुई कि धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु मतलब वन्य भाववत ये जो है उसमें धूम रहे है, यही कह रहे हैं ना। वन्य भाववती यहाँ पर्वते धूमः अस्तु, आया कि नहीं आया? तो ये कौन सा, ये क्या हुआ, धूम में क्या आ गया? वन्य भाववत में वृत्ति धूम हुआ, तो वन्य भाववत वृत्तित्व धूम में आया। एक को क्या चीज है? वन्य भाव व्यभिचार। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। तो व्यभिचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही व्यभिचार की शंका, ये व्यभिचार की शंका ही है। हेतु रस्तु साध्यम मास्तु, ये व्यभिचार शंका ही है, इसी को कहते हैं व्यभिचार शंका। समझ में आएगी नहीं? कोई भी कर सकता है व्यभिचार, हम निश्चय नहीं कह रहे, निश्चय नहीं कह रहे, व्यभिचार की शंका है। आया कि नहीं आया? व्यभिचार शंका किसी ने प्रस्तुत कर दी, हेतु रस्तु साध्यम मास्तु धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु। कुछ आप बोलिए, हमने शंका कर दी अपनी, व्यभिचार शंका हो गए। ये व्यभिचार शंका समझ में आए कि नहीं? वह्निर्मास्तु मतलब साध्यम मास्तु मतलब साध्याभाव हो गया, तो साध्याभाववत वो पर्वत, और उसमें हेतु रस्तु कहा है, तो हेतु है मतलब हेतु उसमें वृत्ति है, तो साध्याभाववत में वृत्ति हेतु हुआ, साध्याभाववत वृत्ति तो उसमें रहेगा। तो ये वन्नी व्यभिचारी ये धूम है, इस तरह की व्यभिचार शंका हो गई है, यही है, ऐसे ही बोला जाता है। आया कि नहीं? ये व्यभिचार शंका हुई, तो अब क्या बोलोगे? तो व्यभिचार शंका होती है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है?
उस व्यभिचार शंका का निवर्तक कोई अनुकूल तर्क देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? व्यभिचार शंका का निवर्तक कोई अनुकूल तर्क देना पड़ता है कि नहीं? क्या देना पड़ता है? अनुकूल तर्क। व्यभिचार शंका का निवर्तक उसका निवर्तन करा पाए, उस व्यभिचार शंका का निवर्तन करा पाए, ऐसा निवर्तक कोई अनुकूल तर्क देना पड़ता है। तो वो तर्क क्या दिया जाएगा? तो उसको तर्क यही दिया जाएगा, यदि वह्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। यही अनुकूल तर्क है। यदि धूमोपि न स्यात्, यदि यहाँ वह्नि न हो तो धूम भी नहीं हो सकता है। आया कि नहीं आया? यदि वह्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। यहाँ पर वह्नि यदि न हो तो धूम भी नहीं होगा। आया कि नहीं? तो सामने वाला तुरंत कहेगा ऐसा क्यों भाई, वह्नि न हो तो धूम न हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब यहाँ घट नहीं है तो पट भी नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? घट न रहे पट रह जाए, तो ये क्या मतलब है? वह्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। अभी इसमें आपको बताना पड़ेगा ना सहेतुक, इतने से तो काम नहीं चलेगा। यदि वह्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। क्यों भाई? वो पूछेगा ना, तो आपको कहेगा धूमस्य वह्निजन्यत्वात्। क्या कहेंगे? चूंकि धूम वह्नि से जन्य है, यदि वह्नि नहीं होगे तो कभी धूम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धूमस्य धूम चूंकि वह्नि से जन्य है, वह्नि उसका जनक है। यदि जनक तुम्हारा दद्दा न रहे तो तुम कभी हो सकते हो? नहीं ना हो सकते। तुम्हारा पिताजी न रहे तो कभी तुम संभव हो? नहीं हो। तो धूम चूंकि वह्नि का जन्य है, वह्नि जनक है, इसलिए यदि वह्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। ये अनुकूल तर्क हुआ कि नहीं हुआ? धूम है मतलब उसका जनक भी होगा। ये निकल करके आया कि नहीं आया? यही अनुकूल तर्क है। इसी से क्या होती है? उसकी व्यभिचार शंका का निवर्तन होता है कि नहीं? तो क्या अनुकूल तर्क देना पड़ा? यदि वह्निर न स्यात् धूमोपि न स्यात् वह्निजन्यत्वात्। इसे अनुकूल तर्क देना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? धूमस्य वह्निजन्यत्वात्, ऐसा अनुकूल तर्क देना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? अभी ये बस इतना ही हमको अभी प्रकृति में अपेक्षित है, लेकिन फिर भी साथ में बता दे रहा हूँ, यदि कोई कुतर्क की इतना ज्यादा आ जाए, है कि नहीं है, तो इसके लिए, वरना इतने से हो गया। यदि कोई अभी यहाँ पर भी अड़ जाए कि धूम वह्नि जन्य है तो क्या हो गया, फिर भी रह जाए बिना वह्नि के, बिना उस जनक वह्नि के वो धूम वो रह जाए, बिना कारण के रह जाए, ऐसा अड़ जाए, तो उसको कहो कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है कि नहीं है? कारण के बिना कार्य नहीं रहता। यदि तुम कहोगे कि कारण के बिना कार्य, उसको बाधक तर्क कुछ देना पड़ेगा। तब यदि ऐसा अंड बंड जब करते हैं फिर, तो फिर ऐसा बाधक कुछ तर्क देना पड़ता है। बिना कारण के यदि कार्य रह जाए तो बिना भोजन के आप तृप्त हुए ही है पंडित जी, है कि नहीं है? बिना कारण के जब कार्य की उत्पत्ति मान रहे हो तो तृप्ति के लिए अब तुमको भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। इसको अब बंद करके कमरे में रखा जाए, बिना भोजन के तृप्त हो पंडित जी। आपको तो किसी कारण की जरूरत नहीं है, तृप्ति रूप कार्य होता रहे आपका, है 100 वर्षों तक चलता रहे, देखते कितना जिंदा रहते। नहीं ना होता है, सब बिना कारण के कार्य नहीं ना होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ बाधक तर्क देना पड़ता है, और यदि आगे अड़ जाता है तो, है कि नहीं? लेकिन फिलहाल यहाँ पर अनुकूल तर्क ये देना पड़ा। शंका, व्यभिचार शंका क्या हुई यहाँ पर? याद रखना, हेतुरस्तु साध्यम मास्तु, ये व्यभिचार शंका हुई। ये व्यभिचार शंका तो कहीं पर भी हो सकती है, ऐसा कोई भी अनुमान में व्यभिचार शंका होने में क्या है कि नहीं है? व्यभिचार शंका कोई भी कर देगा। तो उस व्यभिचार शंका का निवर्तक कोई तर्क देना पड़ेगा उस अनुमान करने वाले को, है कि नहीं है? तभी काम बन पाएगा। तो अनुकूल तर्क वो देगा। क्या अनुकूल तर्क दिया? यदि वह्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात् धूमस्य वह्निजन्यत्वात्। आया कि नहीं आया? चूंकि धूम जो है वो वह्नि से जन्य है, यदि वह्नि न हो तो धूम भी नहीं होगा। इसका मतलब धूम है तो वह्नि है। आएगा कि नहीं आएगा? तब जाके उसकी व्यभिचार शंका का निवर्तन होगा। आया? अब वो शंका नहीं करेगा कि वह्नि वो हेतु रस्तु साध्यम मास्तु, ऐसा नहीं करेगा।
ये व्यभिचार शंका का निवर्तक कोई अनुकूल तर्क देना पड़ता है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने न च करके क्या सत प्रतिपक्ष दोष दिया ना, क्या कहा उसने कहा कि साध्य जो आपका है सिद्धांति का नैयायिक का साध्य है कर्तृजन्यत्व, तदभाव कर्तृजन्यत्व भाव चाहे कर्तृजन्यत्व साध्या भाव जो है उसका साधक हेतुअंतर विद्यमान है। क्या वो हेतुअंतर? शरीराजन्यत्वम। तो उससे क्या हो जाएगा? सत प्रतिपक्ष दोष होगा। तो उन्होंने वो पूर्व पक्षी ने प्रत्यनुमान क्या कर दिया? क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम शरीराजन्यत्वाद गगनवत, ये कर दिया कि नहीं कर दिया? अब इति वाच्यम न च वाच्यम करके नैयायिक उसको कह रहा है अप्रयोजक। इति न च वाच्यम क्यों? अप्रयोजकत्वाद। अप्रयोजकत्वाद मतलब तर्क शून्यत्वाद, अनुकूल तर्क कोई नहीं है। मतलब क्या इसका कि यहाँ यदि व्यभिचार शंका हो जाए आपके प्रत्यनुमान में, है कि नहीं है? आपका प्रत्यनुमान क्या है? गगनवत, ये आपका प्रत्यनुमान है, ठीक है ना? इस प्रत्यनुमान में यदि कोई व्यभिचार शंका कर दे, क्या होगी व्यभिचार शंका? शरीराजन्यत्वम अस्तु कर्तृजन्यत्वम मास्तु। क्षित्यंकुरादिक में शरीराजन्यत्वम मास्तु। शरीराजन्यत्वम अस्तु, शरीर से वो अजन्य हो हेतुरस्तु। शरीराजन्यत्वम अस्तु कर्तृजन्यत्वम मास्तु, कर्ता से जो अजन्य तो कह रहे हैं आप वो मास्तु। आया क्या है? हेतुरस्तु साध्यम मास्तु, यही व्यभिचार शंका होती है। साध्या पावत में वृत्ति हेतु कहना है। आया कि नहीं आया? तो हेतुरस्तु साध्यम मास्तु। तो शरीराजन्यत्वम क्या व्यभिचार शंका होगी? शरीराजन्यत्वम अस्तु कर्तृजन्यत्वम मास्तु। मतलब क्षित्यंकुरादिक शरीर से अजन्य हो, ठीक है, लेकिन कर्तृजन्य न हो। मतलब कर्तृजन्य हो रहे, मतलब साध्य न रहे, हमको इतना ही कहना है कि नहीं है? साध्य आपका न रहे, क्या रह जाए? ऐसी कोई व्यभिचार शंका कर दे तो कोई अनुकूल आपके पास तर्क नहीं है उस व्यभिचार शंका का निवर्तक। यही वो कह रहे इति न च वाच्यम अप्रयोजकत्वात्, मतलब अनुकूल तर्काभावात्। तर्क शून्यत्व, शून्यत्व मतलब अभाव, तो अनुकूल तर्काभावात्। आया कि नहीं आया? तो अनुकूल तर्क नहीं है इसमें कोई। तो अनुकूल तर्क नहीं है मतलब व्यभिचार निवर्तक अनुकूल तर्काभाव, अनुकूल कोई तर्क नहीं है। तो इसका मतलब पूरा समझ करके रखना। व्यभिचार शंका निवर्तक, व्यभिचार निवर्तक नहीं, व्यभिचार शंका यदि यहाँ हो जाए कि शरीराजन्यत्वम अस्तु कर्तृजन्यत्वम मास्तु, ऐसी व्यभिचार शंका यदि यहाँ हो जाए तो उस व्यभिचार शंका का निवर्तक कोई अनुकूल तर्क नहीं है कि नहीं है? यही वो ईश्वर वो कह रहा है। और जब अनुकूल तर्क यदि कोई नहीं होगा तो व्यभिचार शंका यदि बनी रहेगी, निवर्तन होगा नहीं, तो व्यभिचार शंका रहेगी तो कभी भी साध्य सिद्धि हो पाएगी आपकी? नहीं हो पाएगी। तो साध्य भाव का साधक हेतु तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कहाँ सत प्रतिपक्ष लगेगा? नहीं ना लगेगा। यही वो अप्रयोजकत्वात् से कह रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं? कि कोई अनुकूल तर्क आपके पास नहीं रहेगा यदि व्यभिचार शंका हो जाएगी तो, है कि नहीं? तो आप कहेंगे अनुकूलता, वो पूर्व पक्षी कहेगा ना, अरे अनुकूल तर्क हम भी देंगे। अरे उधर क्या बोले थे अनुकूल तर्क में? यदि वह्नि न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। यहाँ पर भी ऐसे बोल दो, यदि साध्यम न स्यात् तर्हि हेतुरपि न स्यात्, ऐसा बोलना है। यहाँ पर भी बोलो, क्या बोलोगे? यदि कर्तृजन्यत्वम न स्यात् तर्हि शरीराजन्यत्वमपि न स्यात्। यदि कर्तृजन्यत्वम न स्यात् तर्हि शरीराजन्यत्वमपि न स्यात्। यदि कर्तृजन्यत्वम न स्यात् तर्हि शरीराजन्यत्वमपि न स्यात्। कि भाई कर्तृजन्यत्व यदि न हो क्षित्यंकुरादिक में तो शरीराजन्यत्व भी नहीं होगा। आएगा ना? तो कहा ऐसे बोलने से केवल नहीं हो जाता है ये कोई अनुकूल धर्म नहीं। क्यों? हेतु दो, अब आगे क्या बोलोगे? हेतु दे पाएगा कोई? वहां जैसे कहे थे धूमस्य वह्निजन्यत्वात्, ऐसे यहाँ क्या कहेंगे? शरीराजन्यत्वस्य कर्तृजन्य
कर्तृजन्यत्व जन्यत्वात्। कर्तृजन्यत्व जन्यत्वात् मतलब आप हेतु जो है वो उससे जन्य, लेकिन ऐसा है क्या? केवल बोल देने से नहीं होता है, अब तो बोलने लगे। अरे वहां तो था, धूम ध्वनि से जन्य था कि नहीं था? हाँ, यहाँ ये शरीरा जन्यत्व मतलब क्या? अजन्यत्व मतलब जन्यत्वा भाव, भाव, अजन्यत्व मतलब जन्यत्वाभाव। जन्यत्वाभाव। तो शरीरा जन्यत्व मतलब शरीर जन्यत्वाभाव। ये कौन किम रूप पड़ता है आपका? हेतु जो है वो ये अभाव स्वरूप, अभाव। कौन सा अभाव? अत्यंताभाव। अत्यंताभाव है ना ये। शरीर जन्यत्वाभाव, शरीरा जन्यत्वम इज इक्वल टू शरीर जन्यत्वाभाव। शरीर जन्यत्वाभाव। ये किम रूप पड़ रहा है आपका? अभाव, अत्यंताभाव। अत्यंताभाव। अत्यंताभाव कैसा पदार्थ है? नित्य नित्य बताए। वो किसी से जन्य होता है? नहीं होता। तो फिर नित्य है वो। तो यहाँ कोई जनक जन्य जनक भाव नहीं ना है। नहीं है। उधर तो धूम जो था वो जन्य था, साध्य जो आपका वन्य था वो जनक था। तो कार्य कारण भाव होने के कारण वो दोनों के बीच में जन्य जनक भाव कार्य कारण भाव था। तो वो कार्य कारण भाव करके कोई अनुकूल तर्क आ गया था। कार्य कारण भाव ही अनुकूल तर्क के रूप में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कार्य कारण भाव ही तो था, दिया था वहां पर कि धूम चूंकि वन्य से जन्य है, इसलिए यदि वन्य न स्यात् तरी धूमो भी न स्यात्। ऐसा यहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हेतु जो आपका है क्या? शरीराजन्यत्वम मतलब शरीर जन्यत्वा भाव, वो अत्यंताभाव स्वरूप है, वो अत्यंताभाव जो है नित्य है, तो वो किसी से जन्य नहीं होता। नित्य है। नित्य है तो कोई कार्य कारण भाव ऐसा तो है नहीं ना कि जिससे हम कहे कि भाई वो साध्य से जन्य है, तो साध्य यदि न हो तो हेतु रपि न स्यात्, ऐसा कोई अनुकूल तर्क नहीं मिलेगा। यही वो कह रहा है अप्रयोजकत्वात्। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? आपका तो यहाँ साध्य भी ऐसा है। अब साध्य क्या है? कर्तृजन्यत्व। कर्तृजन्यत्व मतलब कर्तृजन्यत्वा भाव, तो वो भी अत्यंता भाव रूप है। आपका साध्य हेतु दोनों अत्यंता भाव रूप ही पड़ रहे। कोई कार्य कारण भाव दोनों के बीच में से किसी का कुछ है ही नहीं, है कि नहीं है? कोई किसी का, दोनों नित्य है, कोई एक दूसरे के कारण कार्य नहीं ना बन पाएंगे। आया कि नहीं आया? तो कोई कार्य कारण भाव है नहीं, तो कोई अनुकूल तर्क नहीं है। यही वो कह रहा है कि यदि व्यभिचार शंका आपके इस अनुमान में प्रत्यनुमान में हो जाए, क्या प्रत्यनुमान है? क्षित्यपुरादिकं कर्तृजन्यं शरीराजन्यत्वात् गगनवत्। ये सब प्रत्यनुमान में जिसके द्वारा आप, जिसके बलबूते पे आप हमको सत प्रतिपक्ष दे रहे हो, उसमें यदि शरीराजन्यत्वम अस्तु कर्तृजन्यत्वम मास्तु ऐसी व्यभिचार शंका हो जाए, तो वहां पर आपका कोई प्रयोजक नहीं है। मतलब उसका अनुकूल कोई व्यभिचार शंका का निवर्तक कोई अनुकूल तर्क नहीं है आपके पास। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? आपका अनुमान ये जो है वो कर्तृजन्यत्व का साधक नहीं हो पाएगा। तो साध्य भाव का साधक हेतु अंतर रहा नहीं कोई, तो सत प्रतिपक्ष इसके द्वारा नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आई नहीं? यही वो कह रहा है। पढ़ो, इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों? अप्रयोजकत्वात्। अप्रयोजकत्वात्। लगा कि नहीं लगा? अप्रयोजकत्वात् देखो दिनकर में लिख दिया होगा जी। अप्रयोजकत्वादिति अनुकूल तर्काभावात् इति भावः। अनुकूल तर्काभावात्। व्यभिचार शंका आप और जोड़ दो, व्यभिचार शंका निवर्तकानुकूल तर्काभावात्। व्यभिचार शंका का निवर्तक कोई अनुकूल तर्क नहीं है। यदि यहाँ व्यभिचार शंका हो जाए तो उसको निवर्तक अनुकूल कोई तर्क नहीं है। इसलिए यहाँ सत प्रतिपक्ष इति न च वाच्यम। लगा कि नहीं लगा? यही कर दे, हुआ ना? नहीं समझ में आया? चलिए, तो ये कर दिया। अब सामने वाला कहेगा प्रतिपक्ष, वो कहा कि भैया बढ़िया काम कियो, सत प्रतिपक्ष हटाए है, आपका अनुमान क्या है? चलो बताओ, सिद्धांति बात। क्षित्यंकुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत्। यहाँ व्यभिचार शंका जरा हो जाए तो आपको बताओ, यहाँ पर भी तो व्यभिचार शंका हो सकती। चलो हमारा गया, सत प्रतिपक्ष वाला सब खंडित कर दिया आपने, ठीक है ना? अप्रयोजकत्वात् इतने से कह करके सब हटा दिया। लेकिन यदि आपके अनुमान में, सिद्धांति के अनुमान में यदि व्यभिचार शंका हो जाए, क्या व्यभिचार शंका होगी यहाँ पर? कार्यत्वमस्तु कर्तृजन्यत्वम मास्तु। कार्यत्वमस्तु कर्तृजन्यत्वम मास्तु, ऐसी व्यभिचार शंका हो जाए
आपके पास कौन सा अनुकूल क्या वो है व्यभिचार शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क? आप अपने में बताइए। आपके पास भी नहीं रहेगा अनुकूल कोई तर्क, तो आपके भी अनुमान से कुछ कर्तृजन्य तो सिद्ध हो नहीं पाएगा। व्यभिचार शंका हो जाएगी तो कभी साध्य सिद्धि होगी? नहीं ना होगी। व्यभिचार शंका हो जाने पर साध्य सिद्धि नहीं ना हो पाएगी, है कि नहीं? तो क्या व्यभिचार शंका हो गई? वास्तु आपके में भी व्यभिचार शंका हो रही है ना कि भाई कार्यत्व उसमें रहे क्षित्यंकुरादिक में, कोई बात नहीं, कर्तृजन्यत्व वास्तु ये शंका कर व्यभिचार शंका। इसका निवर्तक अनुकूल तर्क क्या है? तो उसके लिए लिख रहा है, पढ़ो मूल में। ममतु मतलब सिद्धांती जो मैं हूँ, मेरे मत में तो ममतु अनुकूल तर्क। हमारे पास तो अनुकूल तर्क है। हमारा कोई हेतु अत्यंताभाव नहीं पड़ रहा है कि नहीं? हमारे यहाँ कार्य कारण भाव है कि नहीं है? मतलब जो कार्य होता है उसके प्रति कर्ता कारण होता है। कार्य मात्रम प्रति कर्ता कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव है कि नहीं है? मतलब जो भी कार्य होगा किसी न किसी कर्ता से ही हुआ होगा। ऐसा कर्ता और कर्तृत्व न कार्यत्व न कार्य कारण भाव है कि नहीं? मतलब कार्य मात्रम प्रति कर्ता कारणम, कर्तृत्व न कर्ता कारण है, कार्यत्व न कार्यम प्रति, तो कर्तृत्व न कार्यत्व न कार्य कारण भाव ही हमारा अनुकूल तर्क है। ऐसा है कि नहीं है? ये कार्य कारण भाव कर्तृत्व न कार्यत्व न कार्य कारण भाव है कि नहीं है? कर्तृत्व न कर्ता है, क्या है? कारण है। और कार्यत्व न कार्य जो है वो कार्य है। आया कि नहीं? तो कार्य सामान्यम प्रति कर्ता कारणम, कोई न कोई कर्ता जरूर रहेगा, कोई कार्य होगा तो, है कि नहीं है? ऐसा कार्य कारण भाव है, यही हमारा अनुकूल तर्क हो जाएगा। आया कि नहीं? तो कार्यत्वम अस्तु, ये जब कार्य कारण भाव सिद्ध हो गया, लोकमान्य और सर्वसिद्ध ये कार्य कारण भाव है कि जो भी कार्य होगा तो उसके प्रति कर्ता कारण है, कर्ता जरूर रहेगा। ये जब कार्य कारण भाव अनुकूल तर्क है तो अब व्यभिचार शंका रहेगी? कार्यत्वम अस्तु कर्तृजन्यत्वम मास्तु, ये व्यभिचार शंका नहीं रहेगी। तो व्यभिचार शंका का निवर्तक ऐसा कार्य कारण भाव रूप कोई अनुकूल तर्क हमारे पास ममतु मते अस्ति। आया कि नहीं आया? तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो हमको प्रति अनुमान करके सत प्रतिपक्ष दे रहे थे, आपके प्रत्यनुमान में व्यभिचार शंका हो जाए कि भाई शरीराजन्यत्वम अस्तु कर्तृजन्यत्वम मास्तु, तो उसका निवर्तक आपके पास कोई अनुकूल तर्क नहीं है, हमारे पास तो है। यही ममतु करके कह रहे, पढ़ो ममतु कर्तृत्वेन कार्यत्वेन कार्य कारण भाव एव अनुकूलस्तर्कः। आया कि नहीं? ममतु कर्तृत्वेन कार्यत्वेन कार्य कारण भाव एव अनुकूल तर्कः। हमारे मत में तो ये कार्य कारण भाव ही अनुकूल तर्क होगा, है कि नहीं है? यही अनुकूल तर्क होगा। व्यभिचार शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क यही होगा। आया कि नहीं? तो हमें कोई आपत्ति नहीं ना है, सिद्धांति को कोई आपत्ति नहीं है। तो यही जो सत प्रतिपक्ष की एक शंका उठाए थे मूल में, उसका उन्होंने अप्रयोजकत्वादि हेतु के द्वारा खंडन किया। और यदि कोई सिद्धांति के मत में वही अप्रयोजकत्व वाली शंका करे तो वो न हो, उसके लिए ममतु करके सीधा उन्होंने समाधान भी दे दिया कि हमारे में अनुकूल तर्क है, यहाँ अप्रयोजक प्रयोजक मत लगा, है कि नहीं? कि भाई आपका हेतु भी अप्रयोजक है, ये सब मत कर देना। आया कि नहीं? चलिए, तो यही कर दिया। लगाना साफ है, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर रखो। ये ग्रंथ साफ होना चाहिए। अप्रयोजकत्वाद बार बार आएगा। अप्रयोजकत्वाद मतलब अनुकूल तर्काभावात, और वो पूरी की पूरी बात है। व्यभिचार शंका का निवर्तक कोई अनुकूल तर्क नहीं है, तो व्यभिचार शंका क्या होगी, फिर उसमें अनुकूल तर्क, फिर आपको विचार करना है बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चीजें देखी जाएगी, ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें, अप्रयोजकत्व तो इतना छोटा सा शब्द समेटे हुए हैं अपने आप में बहुत कुछ बातें, तो उसको समझ करके रखिए। चलिए पढ़ लो एक बार, न च से खत्म करो। न च शरीराजन्यत्वेन कर्तृजन्यत्व साधकेन सत्प्रतिपक्षः इति वाच्यम् अप्रयोजकत्वात् ममतु कर्तृत्वेन कार्यत्वेन कार्यकारणभाव एव अनुकूलस्तर्कः। एवं अनुकूलस्तर्कः लगा कि नहीं लगा? चलिए यही कर दिया।
और इसका दिनकरी की जाए कि रखा जाए पाठ? समय क्या आपको जाना है उधर? आज है पर हाँ चलो फिर रखा जाए, लंबा जाएगा, है ना। अब नीचे पढ़ लो, खाली दिनकरी जितने का हुआ उतना का केवल अर्थ बता रहे हो तो। अप्रयोजकत्वादिति ये अप्रयोजकत्वाद का प्रतीक लिया, क्या लिख रहा है? अनुकूलतर्काभावादिति भावः। अनुकूल अप्रयोजकत्वाद मतलब अनुकूल तर्काभावात्, अनुकूल तर्क शून्यत्वात् इत्यर्थ। आया कि नहीं? शून्यत्व अभाव ये सब पर्याय है, इति भावः, यही उसका भाव है। आगे इदम उपलक्षणम। इदम उपलक्षण मतलब ये जो दोष दिया शरीरा जन्यत्व हेतुक अनुमान में, प्रत्यनुमान में, ये जो अनुकूल तर्क राहित्य कहा वो उपलक्षण मात्र है, और भी दोष है इसमें। क्या क्या दोष और क्या दोष है तो वो सब बताएंगे इदम उपलक्षणम करके। इदम उपलक्षण मतलब ये एक केवल उपलक्षण विधिया कह दिया। उपलक्षण है मतलब ये एक स्वबोधकत्व सती श्वेतर बोधक, मतलब ये अप्रयोजकत्व तो है, अनुकूल तर्क राहित्य तो है, व्यभिचार शंका हो जाए तो अनुकूल कोई तर्क तो नहीं है, ये दोष तो है ही। इसके अतिरिक्त भी दोष है ना। कौन दोष है? व्याप्यत्व सिद्धि दोष है कि नहीं है? इसमें व्याप्यत्व सिद्धि दोष है। अब कल विचार करेंगे कैसे व्याप्यत्व सिद्धि दोष देना है कि नहीं। इसमें ये प्रत्यनुमान में, पूर्व पक्षी के अनुमान में, न चवाले के, है कि नहीं है, उसमें और भी दोष है। दिन कर निकाल करके उसका खोलेंगे। चलिए रखा है। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः।